Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see set B of Sanskrit sample paper. हम क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी की जो आपकी संस्कृत है दीपकम, उसका पीरियोडिक टेस्ट के लिए या यूनिट टेस्ट बोल लीजिए सेकंड वाला, उसके लिए सैंपल पेपर बना रहे हैं। तो एक सेट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और सेकंड वाले चैनल पे भी, जो दूसरा चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर भी अलग अलग सेट्स अपलोडेड है, तो आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और इस वाले चैनल पे मैंने एक सेट पहले ही अपलोड कर दिया, ये सेट बी है। सो आई होप दीज क्वेश्चन are helping you. Please let me know in the comment section if you want any kind of changes. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. चलिए देख लेते हैं सैंपल पेपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 घंटे का टाइम रहेगा और ये क्लास 7 के लिए है आपका पीरियोडिक टेस्ट जो सेकंड आ रहा है उसका। सबसे पहला जो सेक्शन होगा, टोटल 4 सेक्शंस होंगे, उसमें पहला अपठित अबोधनम होगा, मतलब अनरीड जो पैराग्राफ होते हैं, अनसीन पैसेजेस, वो रहेंगे। 6 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन होंगे। फिर रचनात्मक कार्य, इसमें चित्र दिए होंगे, उस बेसिस पे 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। फिर अनुप्रयुक्तम व्याकरण, जो व्याकरण वाला पार्ट है उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और पठित अबोधनम, यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड, जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, पहले गो थ्रू करना है पेपर को कि क्या क्या आया हुआ है, पूरा पेपर एक बार देखना है, तब सॉल्व करने के लिए जाना है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सेक्शन ए में आपको ये पैसेज दिया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चंस हैं, तो ये चारों आप सॉल्व करेंगे और इसी में ये वाले 2 क्वेश्चंस भी हैं, इनको आप फिल करेंगे। पूर्णिया मतलब इन्हें पूरा करना है, ब्लैंक्स को फिल करके। फिर सेक्शन बी आता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो इमेजेस बेस्ड है। इमेजेस जहाँ पे मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी वहां पर आपको दे दूंगी और ये 4-4 मार्क्स के हैं। ओके, देन तीसरा जो खंड है उसमें यहाँ पे व्याकरण वाला पार्ट है, यहाँ धातु रूप लिखने हैं इन चारों के और यहाँ एक स्थान को पूरा करना है, यहाँ सही ऑप्शंस इनमें से चुन के, जो यहाँ ऑप्शंस है। देन सेक्शन डी है पठित अबोधनम, यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करके इस बेसिस पे जहाँ क्वेश्चंस दिए हुए चारों उस पैसेज के, तो वो ये आंसर करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, इस चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन है 4, इसके आंसर करने 1-1 मार्क्स का ये है। देन श्लोका नाम भावार्थम लिखत, यहाँ पर जो 2 श्लोक दिए गए हैं इनके भावार्थ लिखने हैं, मीनिंग बताना है आपको। फिर क्वेश्चन 10 है अन्नाद भवंती भूतानि, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था, इतस्य पाठस्य आधारेण, इस पाठ के बेसिस पे आहारस्य महत्वम वर्णयन्तु, हमें आहार का जो महत्व होता है वो बताना है। ओके, चत्वारि वाक्यानि लिखत, यहाँ पर हमें संकेत दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें यूज करके हमें चत्वारि यानी 4 वाक्य लिखने हैं। ओके, चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे हम रीड करेंगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। गद्यांश है यहाँ पर। सबसे पहले है एकदा प्रहलाद कक्षायाम उपविष्ट आसीत, एक बार प्रहलाद कक्षा में बैठा था। तदा तस्य मित्राणि अपृच्छन्, तब वहां पर उसके मित्रों ने पूछा किमर्थम त्वम ईश्वरस्य भक्ता असि, कि तुम भगवान के भक्त क्यों हो, तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। प्रहलाद अवदत्, तो प्रहलाद ने आंसर दिया। प्रहलाद ने कहा ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर यानी भगवान जो है सर्वत्र यानी हर जगह पर है। स एव अस्मान रक्षति, और वह हम सबकी रक्षा करते हैं। तस्य स्मरेण मना शांतिम प्राप्नोति, और उनके स्मरण करने से, उनको याद करने से मन को शांति प्राप्त होती है। मित्राणि हृष्टानि अभवन, ये सुनकर मित्र बहुत प्रसन्न हुए। हृष्टानि मतलब प्रसन्न होना। सर्वे मिलित्वा ईश्वरस्य स्तुतिम कृतवन्तः, सभी ने फिर मिलकर भगवान की स्तुति, यानी जो भी भगवान का नाम लेना या हमको याद करना, वो स्तुति उन्होंने की। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन है, पहला है प्रहलाद कुत्र आसीत, प्रहलाद कहाँ पर है। मित्राणि किम पृच्छन्ति, मित्रों ने क्या पूछा। प्रहलादस्य मतम किम, तो फिर प्रहलाद का मत क्या था, प्रहलाद ने क्या आंसर दिया। फिर है मित्राणाम भावः आसीत, प्रहलाद की बात सुन के मित्रों को कैसा लगा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ईश्वर सर्वत्र, फिर डैश, फिर है प्रहलाद डैश भक्ता आसीत। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं, पहले पॉज करके आप खुद से आंसर लिखेंगे। सो प्रहलाद कुत्र आसीत, तो कक्षायाम। फिर है मित्राणि किम पृच्छन्ति, मित्रों ने क्या पूछा, तो मित्राणि यहाँ पे पृच्छन्ति आएगा, है ना, इसको करेक्ट कर लेना। मित्राणि पृच्छन्ति किमर्थम त्वम ईश्वरस्य भक्ति असि, कि तुम ईश्वर की भक्ति क्यों करते हो। देन प्रहलादस्य मतम किम, प्रहलाद का जो मत था, मतलब उसका जो आंसर था वो क्या था। सो प्रहलादस्य मतम ईश्वर सर्वत्र अस्ति स एव रक्षक, कि ईश्वर हर जगह पर है और वह हमारी रक्षा करते हैं। मित्राणाम भावः का आसीत, मित्रों को कैसा लगा प्रहलाद की बात सुनकर। ते हृष्टा अभवन, वे बहुत
खुश हुए, यहाँ पर हमने देखा था। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ये वाला ब्लैंक में आएगा। प्रहलाद डैश भक्त आसीत, ईश्वर से, प्रहलाद जो है वो ईश्वर का भक्त था। देन नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट है तो इस वाले चित्र को देखकर ये जो यहाँ पे शब्द दिए हैं, ये जो पद दिए हुए हैं, प्रहलाद, हिरण्यकशिपु, क्रोध, आज्ञा, इस पे आपको वाक्य रचना करनी है, 4 वाक्य लिखने हैं। फिर इस चित्र को देखकर आपको 4 वाक्यों की रचना करनी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला वाला, यहाँ आप देख सकते हो प्रहलाद पे जो हिरण्यकश्यप है वो गुस्सा हो रहा है ना। तो चलिए देखते हैं 4 वाक्य मैंने क्या लिखे हैं। प्रहलाद राजसभायाम स्थित आसीत, प्रहलाद जो है वो कहाँ पर है, राज दरबार में खड़ा है। हिरण्यकशिपु प्रहलादम क्रोधेन पश्यति, हिरण्यकश्यप ने क्रोध से प्रहलाद को देखा या देख रहा है। फिर असुर राजा तस्य आज्ञाम न पालनम पृच्छति, फिर राजा पूछ रहा है कि प्रहलाद ने उसका आदेश क्यों नहीं माना। फिर है प्रहलादा निर्भय ईश्वरम स्मरति, इतना गुस्सा देखकर भी प्रहलाद जो है वो डरा नहीं, निर्भय होकर भगवान की स्तुति करने लगा। अब दूसरा जो चित्र था, इसमें बच्चे पृथ्वी को पकड़ के बैठे हैं, है ना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, चत्वारी वाक्य मतलब 4 वाक्य। बालको पृथ्वीम आलिंगतः स्थ, बच्चे जो है पृथ्वी को गले लगा रहे हैं। पृथ्वी माता एव सर्वेशाम पोषिका अस्ति, पृथ्वी हमारी माता की तरह सभी का पालन पोषण करती है। बालकों प्रकृतिम रक्षन्ति, फिर है बालक जो है बच्चे पर्यावरण की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। फिर स्वच्छ पर्यावरण से महत्वम ज्ञातवंतो, स्वच्छ पृथ्वी के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड ग आ गया, इसमें व्याकरण वाला पार्ट है, तो यहाँ आपको धातु रूप लिखने हैं और यहाँ करेक्ट आंसर चुन के और ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आप पॉज करके पहले आंसर खुद लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इनके धातु रूप लिख लेते हैं, कौन से पद के ये हैं। तो गच्छति गम धातु है, पश्यति दृश धातु है, वदति वद धातु है, खादति खाद धातु है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है रिक्त स्थान हमें पूरा करना है सर्वनाम फिल करके। ठीक है, सो पहला है डैश पुस्तकम पठति, त्वम पुस्तकम पठति। फिर है शिक्षकः वदति अस्मान युष्मान, तो अस्मान वदति। बालका नमन्ति, तो बालका तस्मै नमन्ति। माता आव्यन्ति त्वाम या युष्मान त्वाम। फिर अहम डैश नमामि, अहम त्वाम नमामि। बालिका डैश पुष्पम ददाति, बालिका अस्मभ्यम पुष्पम ददाति, बालिका हम सबको पुष्प देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर डी, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको रीड करना है। इस बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इनके आंसर करने हैं। तो चलिए पहले पैराग्राफ रीड कर लेते हैं और इसी सेक्शन में सेक्शन डी में ही क्वेश्चन नंबर 8 है। इस चैप्टर के बेसिस पे हितम अनुहारी च दुर्लभम वच, यहाँ पर क्वेश्चन है, इनको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है श्लोका नाम भावार्थ, इन दोनों श्लोक के भावार्थ लिखने हैं। और 10 में अन्नादि भवन्ति भूतानि, इस पाठ के आधार पर आपको आहार से महत्वम वर्णयन्तु, आहार के महत्व को वर्णन करना है। यहाँ पर आपको संकेत भी दिए गए हैं, यानी हिंट्स दिए गए हैं कि कैसे करना है। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पैराग्राफ दिया है। तो चलिए पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। एकदा हिरण्यकशिपु स्वकक्षायाम उपविष्ट आसीत, एक बार हिरण्यकश्यप जो है अपने कक्ष में बैठा था। तदा प्रहलाद तस्य समीपम आगतवान, उसके बाद प्रहलाद जो है उसके पास आया। हिरण्यकशिपु क्रोधेन पृष्ठवान, फिर हिरण्यकश्यप ने क्रोध से कहा, कस्मात् त्वं मम आज्ञाम न पालयसि, तुमने मेरी आज्ञा यानी आदेश को क्यों नहीं माना। प्रहलाद विनयेन अवदत्, प्रहलाद ने विनय यानी बहुत प्यार से कहा, विनय के साथ कहा, पिता ईश्वर सर्वत्र अस्ति, कि ईश्वर जो है वो हर जगह विद्यमान है। तस्य स्मरेण एव मनः शांति लभ्यते, उनका स्मरण करके मन को शांति मिलती है। अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूँ। ईश्वरस्य भक्ति अस्मि, मैं ईश्वर का भक्त हूँ। एतत् श्रुत्वा असुर राजः अधिकम क्रुधः अभवत, यह सुनकर तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रोध आ गया। किंतु प्रहलादस्य साहसम दृष्ट्वा देवा हृष्टा अभवन, लेकिन हिरण्यकश्यप के इतने क्रोध के बाद भी प्रहलाद के साहस को देखकर जो देवता है वो हृष्ट मतलब बहुत खुश हुए। तो क्वेश्चन है प्रहलादस्य पिता क आसीत, प्रहलाद के पिता कौन थे। फिर हिरण्यकशिपु कस्मिन विशेषु क्रुध आसीत, हिरण्यकश्यप किस बात पे गुस्सा थे। फिर प्रहलाद ईश्वरस्य विषय किम अवदत्, प्रहलाद ने किस जो ईश्वर है उनके विषय में क्या कहा। देवा कुतः हृष्टा भवन, देव किस बात पर खुश हुए। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं।
सो प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकश्यप किस बात पे गुस्सा थे? क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया गया था। तेन आज्ञा न पालिता इति क्रुद्धः आसीत्। फिर है प्रहलाद अवदत्। प्रहलाद ने ईश्वर के बारे में क्या कहा कि ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर हर जगह पर विद्यमान है। तस्य स्मरेण शांति लभ्यते, और उनका स्मरण करके सबको लाभ मिलता है। देवा कुतः हृष्टा अभवन्, देव जो है वो क्यों खुश हुए? सो प्रहलाद के धैर्य को देखकर, प्रहलादस्य धैर्यं दृष्ट्वा देवा हृष्टा अभवन्। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम वचः। इस पे ये 4 क्वेश्चंस हैं। हितम वचनम किम, हित वाले वचन कौन से होते हैं? प्रियम वचनम कथम भवति, प्रिय वचन कौन से होते हैं? कठिन स्थितो कस्य वचनम समर्थव्यम, कठिन स्थिति में कौन से वचन जो होते हैं सर्वोत्तम होता है? सत्य पुरुषस्य लक्षणम लिखत, जो सत्य पुरुष होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। हित वाले वचन कौन से होते हैं? यत वचनम अनस्य हितकरम भवति तत् हितम वचनम, जो दूसरे के हित की बात करते हो उन्हें हम हित वचन कहते हैं। प्रिय वचनम, जो यत वचनम, वो वचन जो मधुर श्रोत हृदय मोदकरम भवति, जो सुनने वाला है, श्रोता मतलब जो सुनने वाला है उसके हृदय को जो अच्छा लगे, जो सुनकर मधुर सुखद मन को प्रिय लगे, उसे हम कहते हैं प्रिय वचनम। कठिनता की स्थिति में कौन से वचन जो है वो सबसे सर्वोत्तम होते हैं? तो सत्य वचनम, सच जो बोलते हैं वो जो वचन है वो कठिन स्थिति में सबसे ऊपर होते हैं। फिर सत्य पुरुष की क्या लक्षण है? मनसा वाचा कर्मणा हितकरम आचरति, मतलब मन से, वचन से, कर्म से किसी का भी अहित नहीं करते, वो सबके हित के बारे में सोचते हैं। यही सत्य पुरुष के लक्षण होते हैं। नाउ क्वेश्चन 9 है, ये 2 श्लोक दिए, इनके हमें भावार्थ लिखने हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है सत्येन धार्यते पृथ्वी, दूसरा है अहिंसाम परम धर्म। चलो देखते हैं। पहला है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के आधार पर ही पृथ्वी तथा समस्त सृष्टि स्थिर रहती है। यदि सत्य ना हो तो संसार का संतुलन और व्यवस्था भंग हो जाएगी। फिर है अहिंसा परमम धर्म, तो अहिंसा परम धर्म मतलब अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्मों से कष्ट ना देना। जो मनुष्य अहिंसा का पालन करता है वही सर्वोत्तम धर्म का आचरण करता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अन्नाद भवंती भूतानी। इस पाठ के आधार पर आहार से मतलब आहार की हमें विशेषता बतानी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आहार के महत्व के बारे में 4 लाइनें लिखनी है। अब यहाँ पे बच्चों के लिए हिंट्स दिए हुए हैं। आहारात प्राणी नाम उत्पत्ति, की आहार प्राणी उत्पन्न हुए हैं। औषधि, औषधि का काम करते हैं। सस्यानि जीवनस्य आधारा इत्यादि। तो चलिए इनके मैंने 4 सेंटेंस दे दिए, आप दूसरे भी बना सकते हैं। आहारात सर्वे प्राणी शक्तिम प्राप्नुवन्ति, अन्नम जीवनस्य मुख्य आधार अस्ति, अन्नेन औषध्य सस्यानि च उत्पद्यन्ते, अनस्य अभावेन प्राणिनाम जीवनम असंभवम। अब पहले लाइन का क्या मतलब है? आहारात सर्वे प्राणी शक्तिम प्राप्नुवन्ति, मतलब कि भोजन से ही सभी प्राणियों को शक्ति मिलती है। अन्नम जीवनस्य मुख्य आधार अस्ति, मतलब अन्न जो है वो जीवन का मुख्य आधार है, बेस है। बिना अन्न के मनुष्य जीवित ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। अनेन औषध्य सस्यानि च उत्पन्ते, सो अन्न से औषधियां और वनस्पतियां भी उत्पन्न होती हैं। फिर अनस्य अभावेन, अगर अन्न का अभाव हो तो प्राणी नाम जीवनम असंभव, तो प्राणी का जीवन जो है वो बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, तो जीवन जो है असंभव होगा। Okay, so with the students we are done with set B of your Sanskrit sample paper. So I hope कि सभी लोगों को ये sample papers help कर रहे हैं। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या क्या चेंजेस चाहिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट सेट्स बनाऊं उसमें मैं चेंजेस कर सकूं। Okay, so we'll meet very soon with next set of this sample paper. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.